हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या है। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके पर्सन की राइट नाउ करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या है। वी हैव सन, पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, ओके, फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, लवर्स एंड द डेविल। बॉटम से हमारे पास रूल कर रहा है स्ट्रेंथ, मून एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके व्यूवर्स, सो आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि आप दोनों के बीच में चाहे रिश्ता फ़िलहाल कैसा भी हो, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, कितनी भी आप लोगों में फ़ाइट क्यों ना हुई हो, ठीक है, फ़ाइट हो, मनमुटाव हो, स्ट्रगल हो इस रिश्ते को लेके, मतलब प्रॉब्लम हो, हर्डल हो आप दोनों के मिलने में, आप दोनों के दूसरे के करीब आने में, जिस भी तरह से आप इस रीडिंग को देखें, जो मैसेजेस मुझे यहाँ पे ये मिलते हैं कि सिचुएशन चाहे कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये फ़िलहाल जैसे कि अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा है। जहाँ पे भी वो है, जिस भी रिश्ते में है, जिस भी प्लेस पे है, वो अपने आप को जैसे कि उसका मन है आपसे आपसे मिलने का, या फिर आपसे आपको देखने का, जैसे एक तड़प है, कहते हैं कसक सी होती है दिल में, है ना, किसी को सिर्फ देखने की, किसी को महसूस करने की अपने आसपास, किसी के पास जाने की, किसी के साथ में वक्त बिताने की। तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ये जो पर्सन है व्यूवर्स, ये मुझे एक परिवर्तन अपनी लाइफ में चाहता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे परिवर्तन का इसे इंतज़ार है। अब क्यों है यहाँ पे इंतज़ार, मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ आपको, क्योंकि देखो एक लवर भी है, एक डेविल भी है यहाँ पे, ठीक है। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज ये मिलेगा कि आपके पर्सन की लाइफ में मे बी ना पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा यही है कि ये एक लव कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन और एक मैरिड कनेक्शन को संभाल रहे हैं, ठीक है। या फिर ये कहें कि एक तरफ इनका सच्चा प्यार है और एक तरफ इनकी सेक्सुअल डिज़ायर हो सकती है, जिसके साथ में आपके पर्सन ने मे बी रिलेशनशिप बनाए हैं, ठीक है। दो तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे फील होती है, जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना इन दोनों एस्पेक्ट को जैसे कि वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और आपको छोड़ भी रहे हैं, वो आपसे दूरी भी नहीं बनाना चाहते, दूरी बना भी रहे हैं। एक तरह का ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि इंसान चाहता क्या है, वो क्या चाहता है। वो खुद ही तो दूर गया था, वो खुद ही तो मुझसे दूर जाना चाह रहा था, ये चाह रही थी। अब वो जब चला गया है तो फिर इस तरह के इम्पैक्ट क्यों नज़र आते हैं, राइट। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये रिश्ते होने से उनके लाइफ में कहते हैं ना अननेसेसरी बहुत सारे ट्रबल आ गए, उन्हें बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं चाहे जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन हो, जहाँ पे भी हों वो, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको हमेशा से ही, चाहे वो कितनी आपसे दूरियां बना ले, कितना ही आपको बोल दे कि नहीं हमारा रिश्ता नहीं चल सकता, हम दूसरे के साथ में नहीं हो सकते हैं, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, ये तुम्हारी नहीं हो सकती, ठीक है, मुझ में मेरे परिवार की ज़िम्मेदारी है, मुझ में मेरे घर की ज़िम्मेदारी है, मैं उनको निगलेक्ट नहीं कर सकता, राइट, ठीक है, कि मैं तुम्हारे पास में ऐसे ही सबको छोड़ के नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, मेरी ज़िम्मेदारियों को समझो, मेरी प्रॉब्लम को समझो, मेरे माइंडसेट को समझो, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये खुद ही आपके सामने एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं कि
पहले मना करते हैं, फिर वही वही खिंचाव जो ये आप जैसे कहते हैं ना, अपनी बात पे स्टिक ना रह पाना, कि आप स्टक नहीं रह सकते, आप रुक नहीं सकते, आप अपने आप को बांध नहीं सकते। जितना आप बांधने की कोशिश करते हो, जितना आप दूरियां बनाने की कोशिश करते हो, ये पर्सन आपकी तरफ उतना ही मुझे अट्रैक्टेड नज़र आता है, उतना आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करना नज़र आता है। ये पर्सन का आपको बिहेवियर समझ में नहीं आता होगा, कभी आपसे खुद कहता है चले जाओ, और कभी कभी खुद ही आपके पीछे पीछे इतना आता है कि आपको मूव ऑन नहीं करने देता, ठीक है, या नहीं करने देती। इसका आना जाना, इसका इस तरह से रहना, इसको खुद भी समझ में नहीं आता। सच बताऊं तो मैं, ये चाहता क्या है इसको खुद भी नहीं पता। बस ये आपको खोना नहीं चाहता है और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम भी नहीं चाहता या नहीं चाहती। तो ये मुझे एक यहाँ पे एक डिज़ायर नज़र आ रही है जो यही दिखाती है कि अपनी लाइफ में ये जो पर्सन है ये आपको वक्त तो देना चाहती है या चाहता है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा इसकी ख्वाहिशें नज़र आ रही है जैसे कि ये बस एक कोई भी ट्रबल अपनी लाइफ में नहीं चाहता या नहीं चाहती, जैसे कि अपनी पोजीशन या प्लेस को ये रिप्लेस नहीं करना चाहता या उसको लूज़ नहीं करना चाहता या नहीं चाहती। ये ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि सुकून तो चाहता है, इसको आपके साथ में रहने से सुकून तो मिलता है, घर से बाहर निकल के आपके साथ में टाइम बिताना, रहना, घूमना फिरना, बातें करना, सब में सुकून तो मिलता है। लेकिन वो सुकून पाने के लिए इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये अब कुछ हो जाएगा, जैसे कुछ भी होता है, सपोज़ कि इनका कोई अगर फ़ोन भी छू ले, ठीक है, तो इनके दिल में एक टेंशन हो जाती है कि कोई चीज़ पकड़ी ना जाए, कोई चीज़ हो ना जाए, ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, समवेयर लाइक दैट। तो ये मुझे कुछ ऐसी यहाँ पे फियर फैक्टर भी नज़र आ रहा है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ बस कि आपके पर्सन चाहते सिर्फ यही है आपसे कि ये आपके साथ में जुड़े रहें, आप मूव ऑन कभी ना कर सकें, ठीक है। चाहे आप किसी और रिश्ते में भी चले जाएं, लेकिन आप इनसे जुड़े रहें, ठीक है। आप इनसे बातचीत करते रहें, आप इनसे मिलें, आप इनसे कनेक्टेड रहें ऑलवेज़, हमेशा, क्योंकि ये आपकी तरफ एक ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ जैसे कि जस्ट लाइक होता ना एक फीलिंग, फियर ऑफ लॉस, कि अगर तुम चले गए तो मेरा बहुत कुछ चला जाएगा, मैं बहुत कुछ छोड़ दूंगी या छूट जाएगा मुझसे, और मैं ऐसा नहीं चाहती या नहीं चाहता। तो ये सिर्फ इतना चाहते हैं जब इनके पास में टाइम हो तब आप इनसे बात करें, ये आपको कॉल करें या आपको मैसेज करें, आप इनको कॉल मैसेज ना करें। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आपसे मिलने की गाइस यहाँ पे ख्वाहिश मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है फिज़िकल लेवल पे। एक ये भी मुझे यहाँ पे डिज़ायर है, ये बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे या फिर मिलना चाहते हैं। यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, स्ट्रेंथ की यहाँ पे एक एनर्जी आई है यहाँ पे मून के साथ में। ये पर्सन अपने जैसे इमोशन पे अभी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये कर रही है। इसके इमोशन जब भी हाई होते हैं ये आपके साथ में ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, ये बात हर एक से रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों से हो रही है आपको पता है कि जब जब इनके ऊपर आपकी एनर्जी हावी होती है ये आपसे तुरंत ही बात करते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए बात करें, पर बात करना जैसे ज़रूरी हो जाता है इनके लिए, ठीक है। ये अपने सम टाइम तो बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही मुझे यहाँ पर नज़र है जैसे दो आस्पेक्ट को आपको अपने पर्सन के देखने पड़ते होंगे बहुत ज़्यादा। एक तो पोलाइट, एक आपके लिए केयरिंग, एक आपके लिए पजेसिव, और एक आप ही के ऊपर कभी कभी जैसे कि अपने डिसीजन थोप देने वाला पर्सन, राइट। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिलती है। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन जो वीक भी पड़ जाता है कहीं ना कहीं अपने अरमानों के सामने, अपने प्यार के सामने। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। देखो सारी एनर्जी कप्स की आई है। दिस इज़ अ रोमांटिक कनेक्शन, ये बहुत ही आप दोनों के बीच में रहा है, और मुझे इस पर्सन का ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन तो कर गया है आपसे। जैसे मैं कह रही हूँ ना, कभी जाता है, कभी आता है, कभी इस तरह से होता है, लेकिन मूव ऑन करने के बाद में भी इसकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि काश एक बार बात हो जाए, काश मैं उनसे मिल लूँ, काश मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊँ। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहा होगा, ठीक है, समवेयर लाइक दैट। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये खुद ही आपके कॉल मैसेज को इग्नोर करते हैं कि प्रॉब्लम ना हो जाए, ये सब चीज़ें ना हो जाए, लेकिन चाहते यही है कि आप दोनों में बातों का सिलसिला जारी रहे। हाँ देखो, फोर ऑफ बैंड आए हैं यहाँ पे। ये आपसे मिलना जुलना, आपके साथ में रिश्ता हमेशा चाहते हैं, ये टिल एंड ऑफ द लाइफ चाहते हैं। मुझे ऐसा ही यहाँ पे फील हो रहा है कि ये कभी भी इन्होंने कोई एंड डिसाइड नहीं किया आपके साथ में,
ठीक है, आपके साथ में इस रिश्ते में कोई एंड आपके पर्सन ने डिसाइड नहीं किया है कि आज से तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग, नहीं, कोई एंड इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। बस इनको ये ही समझ में नहीं आता है कि इनको ये रिश्ता अगर चाहिए भी तो किस तरह से चाहिए, क्या है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा ही फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे बात तो करना है ही चाहता है, और आपके साथ में यही चाहता है कि आप इसे जुड़े रहें बिल्कुल, हमेशा हमेशा। ठीक है, जो भी हो सिचुएशन, जैसी भी हो, पर जुड़ाव एक ज़रूरी है यहाँ पे। ये रिश्ता कैसे आगे जाएगा आपके पर्सन को नहीं पता, कैसा होगा आने वाला समय, कैसा होगा इनको ये भी नहीं पता। बस इनकी खुशी आपके साथ में है और ये उसको जीना चाहते हैं। ठीक है, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को आपकी तरफ पहुंचाती है। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।